औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ुल्करनैन अब्बास। एज़ यूजुअल हम केमिस्ट्री ग्रेड 9 का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। हम 5 लेक्चर्स बेसिक डेफिनेशंस में हमारे हो चुके हैं। मैं छठा लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड एक टॉपिक आयन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अब लफ्ज़ आयन, वर्ड आयन को अगर हम इंग्लिश में डिस्कस करें तो इसे चार्ज को कहते हैं। इसको बोलते हैं चार्ज। और चार्ज याद रखें, आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और कल हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब फिर मैंने उस लेक्चर में लेक्चर 5 में ये भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। क्या होती है? जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब और मज़े की बात यह है कि लेट सपोज एक एटम है, उस एटम में लेट सपोज हम लेते हैं फ्लोरीन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 9। इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्रोटॉन है। इसका मतलब +9 चार्जेस हैं। तो हमेशा याद रखें इसमें -9 चार्जेस होंगे। तो अब अगर मैं देख लूँ तो +9 -9 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब है एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है फिर ये चार्ज क्या भला है? ये चार्ज होती क्या है? तो बस याद रखें, चार्ज आयन जिसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में या साइंस की ज़ुबान में कहते हैं, अगर उसको इंग्लिश में देख ले तो चार्ज कहते हैं। तो फिर ये चार्ज क्या होती है? तो याद रखें, कोई भी एलिमेंट जब भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स से नेगेटिव चार्जेस से इनको लॉस या गेन करें तो उस एलिमेंट में जो भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे तो उसमें क्या आएगा? आयन चार्ज, या उसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में आयन कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आयन क्या है? अ चार्ज स्पीशी which is due to loss or gain of electrons is called ion. A charge species which is due to loss or gain of electrons is called ion. हम क्या कहेंगे? कोई भी चार्ज स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की वजह से किसी भी सब्सटेंस में अपीयर हो जाएं, उस चार्ज को हम कहेंगे आयन। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब यहाँ पर चार्ज इसलिए प्रोड्यूस होती है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, क्योंकि या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा। अब इसको मज़ीद अगर आप लोगों ने समझना है तो थोड़ा सा मैं रफली एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि कैसे आयन अपीयर होते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट सोडियम है, ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब ये है कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है। और इसी तरह एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब ये पहले क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। क्योंकि इसमें 2 4 6 ये 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल करते थे। ये 5 इन 5 की उसको क्या कहते हैं? इफेक्ट को कैंसिल करते थे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक। अब सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने स्टेबल होने के लिए
एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मीन्स निकाल दिया। तो अब सोडियम के पास प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो लॉस या गेन नहीं होते। अमूमन रिएक्शन में हिस्सा कौन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, का मतलब ये है कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होते हैं। प्रोटॉन का लॉस और गेन के साथ ताल्लुक नहीं होता, ये न्यूक्लियस में होते हैं। तो अब इसने एक क्या किया, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया सोडियम ने। लेट सपोज हमने ये कहा है ना कि चार्ज स्पीशी या तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आ जाए या इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आए, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसके पास प्रोटॉन तो 11 की 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक लॉस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, ये 6 इन 6 को कैंसिल करेंगे और ये 4 इन 4 को कैंसिल करेंगे, लेकिन अब ये प्लस चार्ज बच जाएगा। तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, सोडियम के ऊपर अपीयर हो जाएगा। इस तरह से बनने वाली स्पीशी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब दूसरी मिसाल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन के पास 9 इसका मतलब है 9 प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 9, और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन 11 है तो 9 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। अब इन्होंने एक दूसरे की कैंसिल को इफेक्ट को क्या किया, कैंसिल किया, न्यूट्रल था। अब फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक, ये लॉस कर रहा था, ये गेन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोटॉन 9 के 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। एक बाहर से आई है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये बाहर से आई है। तो अब क्या हो गया, इन 9 ने इन 9 के इफेक्ट को तो कैंसिल किया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, फ्लोरीन में एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह की चार्ज स्पीशी को हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब एग्जांपल में हम आयन की लेते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल में लेते हैं Na+। याद रखें जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने नेगेटिव चार्ज आए जाएंगे। लेट सपोज आप मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसमें +2 आएगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, ये 2 गेन करता है, इसमें -2 आएगा, ETC। तो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के आयन्स आपको नज़र आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब आयन्स को क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ आयन्स। आयन के 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ आयन्स। एक हो गई हमारे पास केटायन, इसको पॉजिटिव आयन भी कहते हैं, पॉजिटिव आयन। अभी हमने देखा कि ये केटायन कब बनता है, जब भी अ टाइप ऑफ आयन which is produce due to loss of electron is called cation। जब भी मैंने एक्सप्लेन किया पहले केटायन कैसे बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दोबारा एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि केटायन कैसे बनते हैं। फिर वही बात कि लेट सपोज हमारे पास है लिथियम। ठीक है, लिथियम हमारे पास है एक एलिमेंट, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका मतलब है इसमें 3 प्रोटॉन्स है। ठीक है, और प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक दूसरे की इफेक्ट को क्या किया, इन्होंने कैंसिल किया, 0। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब है कि प्रोटॉन तो 1 2 3 के 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक लॉस हुआ तो 2 रह गए। तो ये इन दो की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो ये प्लस चार्ज बच जाएगा। तो बस जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो इसलिए पॉजिटिव आयन या तो केटायन बनते हैं। ठीक, क्यों बनते हैं आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से केटायन क्यों बनते हैं। ठीक हो गया। अब केटायन की एग्जांपल में आप ले लें, हमेशा मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो तमाम मेटल्स केटायन बनाएंगे, Mg+2 Na+1, अच्छा Ca+2,
अच्छा, फिर आप ले लें Li+1, तो दुनिया के हैं ETC, इसे पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। दूसरी टाइप है एनाइन, दूसरी टाइप है हमारे पास क्या, एन आयन, या इसे बोलते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब ज़रा सोचें कि ये फिर कब आएगा, जब भी अ टाइप ऑफ आयन, अ टाइप ऑफ आयन which is produced due to gain of electrons is called anion। अब जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो फिर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आएगा। चलें इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नेगेटिव आयन आता है। तो आप ज़रा देखें, लेट सपोज, फिर मिसाल लेते हैं फ्लोरीन की ही। चलें बार बार फ्लोरीन में नहीं लूँगा, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 एक दूसरे की कैंसिल इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये था न्यूट्रल। अब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन 2 गेन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो थे पहले ही, अब मैं ब्लैक से शो करता हूँ, ये दोनों इसने क्या किया, गेन किया। तो अब क्या होगा, इन 8 की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे ये 8, लेकिन ये 2 बच जाएंगे, तो ये 2 नेगेटिव चार्जेस ऊपर शो हो जाएंगे। तो बस इलेक्ट्रॉन को के गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको मज़ीद भी सिंपल वे में अगर आप समझोगे, तो इसको मज़ीद सिंपल करके मैं समझाऊँ तो ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन रखता है, नेगेटिव पार्टिकल है। अब नेगेटिव पार्टिकल जब निकल के चला जाएगा तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, और फिर जब वो नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसमें केटाइन या पॉजिटिव आयन अपीयर्स होंगे। और वही नेगेटिव आयन जब फिर किसी में एड अप हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो फिर उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन तो इतने ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्जांपल अगर आप ले लें तो आप ले सकते हैं नॉन मेटल्स की O-2 F-1 Cl-1 ETC। तो हमारे पास से इस तरह से आयंस बनते हैं। आयंस के 2 टाइप्स हैं, केटाइन और एनाइन। कोई भी स्पीशी जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करें या गेन करें तो हमारे पास क्या चार्ज स्पीशी बन जाती है, जिसे हम आयन कहते हैं। आयन के 2 टाइप्स हैं, एक केटाइन एक एनाइन। केटाइन को पॉजिटिव आयन भी कहते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से बनती है, और एनाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से बनती है। अब हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट है इसी आयन के रिगार्ड्स, उस सेल्फ असेसमेंट को भी हम सॉल्व करेंगे। करने के बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को, आयन के टॉपिक को मुकम्मल क्लोज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।